Hello students of class 6. I had to teach you about flowers. So let us start from this topic, flowers. Now flowers are the most beautiful part of a plant. पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है ये फूल के रूप में ही दिखाई पड़ता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब अलग अलग पौधों में अलग अलग फूल खिलते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मेनी साइजेस, शेप्स एंड कलर्स। और इस तरह फूल भी अलग अलग आकार का, बनावट का और रंगों का होता है। तो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेगरेंसेस, और इनमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुएं होती हैं। तो सम कॉमन फ्लावर्स आर हिबिस्कस, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड लिली। ये सब साधारण फूल हैं जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे गुलाब का, चमेली का, सूरजमुखी का और गेंदा का फूल है, लिली का फूल। दो फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। तो फूलों में पौधों के नए प्रजनन के अंग मौजूद होते हैं। इट्स ए फ्लावर ऑफ hibiscus and it's a flower of rose. The flower is attached to the stem by a stalk called pedicel. ये फूल जो है धड़ से जुड़ा होता है, जिसे पेडिसेल के रूप में जानते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। The upper most part of the stalk is somewhat shallow. और इसके स्टॉक का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो वही जुड़ा रहता है। दिस स्वॉलन पार्ट्स ऑफ द पेडिसेल इज नोन एज थैलमस, थैलेमस। तो ये सबसे ऊपर का पार्ट जो पेडिसेल के रूप में जाना जाता है उसे थैलेमस भी बोलते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग्स और वॉल्स ऑन द थैलमस। और फूल के जो दूसरे हिस्से होते हैं वो थैलमस के ऊपर मौजूद होते हैं। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ए पेडिसेल। कुछ फूलों में तो पेडिसेल होता ही नहीं है। एंड आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर्स, और उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पेडिसेल का उदाहरण है। ये इसमें एक निकला हुआ है, ऐसे उसमें कुछ लगा होता है। और ये देखिए गुलाब का पौधा है, इसमें पेडिसेल नहीं है क्योंकि गुलाब के पौधा के अंदर ये पेडिसेल इसके अंदर ही मौजूद है, बाहर नहीं निकला है। लेट अस कम टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। पौधों के कौन कौन से अंग हैं, आइए इस चित्र के माध्यम से हम लोग यह जानने समझने की कोशिश करते हैं कि द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर स्प्लैश, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस एंड पिस्टिल। इस भाग को पेटल बोलते हैं, इस पार्ट को सेपल बोलते हैं। ये वाला जो भाग है ये सेपल कहलाता है। थैलमस ये है जो थोड़ा सा मोटा टाइप का ऐसा दिखता है। पेडिसेल ये है, यही पेडिसेल है जिसे फूल जुड़ा रहता है। और पिस्टल फीमेल है, ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और यहाँ ये मेल प्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्टामेन बोलते हैं। तो पिस्टल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड स्टामेन मीन्स मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो सेपल्स के विषय में जानिए। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। एक सर्किल नुमा बना रहता है हरे रंग का, पत्ती जैसा पार्ट्स होता है। ये हरा पत्ता जैसा होता है, वैसा ही ये पार्ट्स होता है।
उसी को सेपल्स बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। और जब यह फूल पहले नहीं खिला था तो उस समय यही सेपल्स उसकी रक्षा कर रहा था। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। अब पेटल्स क्या है? पेटल्स पंखुड़ी। दीज आर यूजुअली ब्राइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर पिगमेंट्स। कलर पिगमेंट्स की मौजूदगी में यह काफ़ी रंगीन होता है। जो फूल का कलर होगा सबसे ज़्यादा कलरफुल उसका पेटल्स ही होगा, पंखुड़ी ही होगा। तो दे प्रोटेक्ट द ब्राइट कलर्ड पेटल्स सर्व इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स which help the pollination. You will read about pollination later in the chapter. अब pollination के बारे में, pollination क्या होता है इसके बारे में आप अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो यही वो भाग होता है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके माध्यम से ही जो है पॉलिनेशन होता है। मतलब उसके माध्यम से ही इनमें प्रजनन की क्रियाएं आगे बढ़ती हैं। तो स्टामेन्स क्या होता है? स्टामेन्स दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। पेटल के जस्ट अंदर में जो है यह स्टामेन मौजूद होता है कि दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर। साधारण तौर से ये 4 और 6 की संख्या में फूलों में मौजूद होता है। द स्टामेन इज द मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टामेन को हमने अभी आपको बताया कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट है ये। एंड ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। और सभी स्टामेन में एक तंतु मौजूद होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। एंड ए 2 लॉब्ड हेड कॉल्ड द एंथर। और जो 2 सिर इसके बने हुए हैं, ये सिर नुमा जो जगह है उसको लैंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, सॉरी। ये जो 2 हेड्स हैं इसको एंथर बोलते हैं। परागकोश बोला जाता है इसे, इसी में परागकोश मौजूद है। एंड पोलन सैक्स दैट आर फिल्ड विथ पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन सैक्स है, पोलन सैक जो है ये पोलन ग्रेन्स से भरे होते हैं। वही मैं बताया, पराग से भरे होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर येलो फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स। और इसमें जो पोलन भरा होता है, जो पराग भरा होता है इसमें, ये पीले रंग का डस्ट लाइक पार्टिकल्स है, धूल जैसा होता है। विच कंटेन्स द मेल सेल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो इसके मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उससे जब इसका संबंध जुड़ता है तभी इनमें निषेचन की क्रिया होती है। तो अब पिस्टिल क्या है? तो पिस्टिल, सम टाइम बिफोर आई हैड टोल्ड यू कि पिस्टिल इज ए फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर है। ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है हियर। यानी कि फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है और दोनों के निषेचन से ही दूसरे फूलों का निर्माण होता है। तो पिस्टिल है इन द सेंटर ऑफ फ्लावर देयर इज ए फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क जैसा बना होता है वो पार्ट्स, ऑर्गन कॉल्ड पिस्टिल। तो ऐसे ही ऑर्गन को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। और पिस्टिल क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और सभी पिस्टिल पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसके स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। स्टिग्मा रिसीव्स
द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स। स्टिग्मा जो है सबसे पहले रिसीव करता है जो कीड़े मकोड़े जो उसके पास आते हैं, जैसे खास करके मधुमक्खियाँ उसके पास में आती हैं। तो मधुमक्खियाँ जो पराग कोश से पराग का रस चूसती हैं, तो उसको सबसे पहले ये रिसीव करता है। तो दिस पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड टू दी ओवरी थ्रू स्टाइल। तो ये ओवरी जो है इसके साथ ही, इस मधुमक्खी के साथ ही मान लो, तो उसके साथ निकल लेता है, साथ हो जाता है, उसके पैर में लिपट जाता है। तो ये फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 वॉल्स इज कॉल्ड ए कंप्लीट फ्लावर। तो जो फूल है, जब उसके सभी पंख कंप्लीटली खुल जाते हैं तो वैसे ही फूल को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, एक पूर्ण फूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, सरसों के पौधे और हिबिस्कस में जो पुंकेसर और उसके फूलों में जो अग्रभाग में कुछ एक स्टेम्स जैसा निकला होता है, तो ये उसके उदाहरण हैं। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल 4 वॉल्स। अब कुछ फूलों में वो 4 पंखों वाली बात नहीं होती है, एंड आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। तो ऐसे फूलों को अधूरा फूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलबरी एंड डाटा पाम। मलबरी का फूल और ये डाटा पाम का जो फूल है वो कंप्लीट फ्लावर के रूप में नहीं उसे बोल सकते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक ट्यूबरोज, सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फ्रॉम टेपल्स। तो कुछ पौधों में क्या है कि सेपल्स और पेटल्स दोनों मौजूद होते हैं। इन सम प्लांट्स स्टामेन्स आर ज्वाइंट टू पिस्टिल। तो कुछ पौधों में क्या है कि स्टामेन्स पिस्टिल के साथ ही जुड़ा रहता है। पिस्टिल आई हैड कॉल्ड यू सम टाइम बिफोर, इट्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द हिबिस्कस स्टेम्स stamens are joined to form staminal tube and the style passes through this tube। तो इसमें क्या होता है कि उसका स्टाइल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल दोनों उसी में मौजूद होता है, और कुछ फूलों में होता है कि अलग अलग होता है। तो लेकिन इसका जो इसमें जो परागकण, परागकोश और परागकण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो परागकोश से जब पराग इसके पैर में लिपट जाता है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, उसी को स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल पासेस थ्रू दिस ट्यूब। तो इस ट्यूब के माध्यम से जब ये मधुमक्खी दूसरे फूलों पर बैठता है, इसी फूल के परागकोश को लेकर परागकण पे बैठता है, तो उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव काम प्रारंभ हो जाता है। तो दी फ्लावर्स विच हैव बोथ स्टामेन्स पिस्टिल आर कॉल्ड बीसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ऐसे फूल जिसमें दोनों स्टामिन और पिस्टिल अलग अलग हैं, है ना, तो ये बीसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस एंड मस्टर्ड जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाने जाते हैं। फ्लावर्स हैविंग आइदर स्टामेन और पिस्टिल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और ऐसे पौधे जिसमें स्टामेन या पिस्टल जो होता है उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ककम्बर एंड गार्ड, ककड़ी, खीरा जो भी है, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के उदाहरण हैं। यू हैव बीन गिवन हियर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। वन एक्टिविटी इज 8 हियर इज टू राइट द नेम ऑफ फ्लावर
pedicel present or absent. Here sepal, petals, stamens, pistil, number of the color, number and color of, किस कलर के होते हैं इसके, आप जब गौर से देखेंगे तभी इसको फील कर पाएंगे, भर पाएंगे। और सेपल्स एंड पिटल्स आर ज्वाइंट टू सेपरेट, ऐसे फूल जिसमें सेपल्स और पिटल्स एक ही साथ उसमें मौजूद है। और एक ऐसे स्टामेन एंड कार्पेल आर ज्वाइंट और सेपरेट, और तो स्टामेन और कार्पेल एक साथ ज्वाइंट है। ऐसे फूल भी आपको दो तरह के फूल मिलेंगे, तो उनको कलेक्ट कीजिए और इसको हो सके तो फील करके रखिए। एक्टिविटी नंबर 9 में है कि स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के ऊपर में जो उसका बना होता है ओवरी, उसका निरीक्षण कीजिए। जैसे फूल जब नहीं खिलता है, बिल्कुल कोढ़ी होता है कली, तो उसके ऊपर जो हरे रंग का जो आवरण होता है, उस हरे रंग के आवरण को अलग अलग कीजिए और ध्यानपूर्वक उसको देखिए। आपको इस जैसा, इस स्ट्रक्चर जैसा इस फिगर में जो बना हुआ है ऐसा ही दिखेगा वो। और उसको बारीकी से जब उसको छीलेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये प्रैक्टिकल भी अपने हाथों से आपको करना है और इसे देखना है कि जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए, और मैं आपसे फिर अगले दिन मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।